वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे नर्वस सिस्टम हमारे चल रहे थे। आज जो हमारी टॉपिक्स है वो है मेनिंजाइटिस। सिंपली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, जो कि एक सिंपल शॉर्ट सी टॉपिक है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या है, उसकी वजह से क्या डिजीज़ काज करती है, कौन कौन सी चीज़ें है जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस होती है। तो डिफरेंट काजेस है इसमें। जो मोस्ट कॉमन काज है वो बैक्टीरिया की वजह से मेनिंजाइटिस होते हैं, वायरस की वजह से होते हैं, फंजाई की वजह से होते हैं। और भी वजूहात है जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस होते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंट डिजीज काज होते हैं। इस मेनिंजाइटिस के बारे में हम डीपली आज स्टडी करते हैं कि मेनिंजाइटिस है क्या चीज़। ठीक है, तो बोर्ड की तरफ विदाउट वेस्ट टाइम हम देखते हैं कि मेनिंजाइटिस है क्या चीज़। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेनिंजिस क्या है। मेनिंजिस मीन वो है जो मतलब हमारे जो ब्रेन के द कवरिंग अराउंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसका मेनिंजिस मीन जो हमारी ब्रेन की जो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, जो कि ब्रेन स्केल के अंदर जो होता है, तो इसकी जो प्रोटेक्शन करता है बाहर की जो सराउंडिंग, वो कौन करता है, हमारे मेनिंजिस जो लेयर्स है वो मेनिंज उसको कहा जाता है मेनिंजिस। वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। तो इसमें कहीं पे इन्फ्लेमेशन हो तो उसको कहते हैं मेनिंजाइटिस। ठीक है, यहाँ जो वर्ड्स है, आइटस मीन्स इन्फ्लेमेशन, मेनिंजिस मीन्स जो कि जो वो कवर जो अराउंड करता है, सराउंड करता है इसको, ठीक है, नर्वस सिस्टम को हमारी। ठीक है, तो उस कवरिंग को मेनिंजिस कहा जाए, तो उसी में जो इन्फ्लेमेशन को कहते हैं मेनिंजाइटिस। ठीक है, जो कि पैथोमा में लेप्टोमेनिंजिस जो वर्ड्स है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लेप्टोमेनिंजिस है, मतलब कि जिसमें आता है एरिशनाइड मैटर और पिया मैटर की जो इन्फ्लेमेशन हो मोस्टली, उसको कहते हैं मेनिंजाइटिस। ठीक है, अब देखो, अब इसको तीन चीज़ों में अगर हम इसकी डिवीजन करें तो हाँ, इसकी लेयर को डिवाइड किया हुआ है। सबसे जो ऊपर लेयर है उसको ड्यूरामेटर कहते हैं, फिर आते एरिशनाइड मैटर और पिया मैटर। ड्यूरामेटर जो कि एम्ब्रियोलॉजिकली क्या है, इसको एम्ब्रियोलॉजिकली डिराइव हुआ है, मेसोडर्म से डिराइव हुआ है। ठीक है, ड्यूरामेटर। ठीक है, हम ग्राम इसकी डायग्राम के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें ये डेवलपमेंट ब्रेन की, तो ये हमारे फोर ब्रेन थे। ठीक है, इसके बाद मिड ब्रेन स्टार्ट होता है, फिर इसके बाद बोन। ठीक है, फिर इसके बाद ठीक है मेड्यूला, फिर स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है। ठीक है, ठीक है, जो सबसे अगर हम बात करें इनर लेयर्स, ठीक है, जो है पियामेटर्स। ठीक है, फिर इसके बाद ठीक है सब एर्चिनाइड मेटर स्टार्ट होती है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद जो है सबसे ऊपर जो लेयर है उसको कहते हैं ड्यूरामेटर। ठीक है, इनके बीच में जो स्पेस है इसमें सी एस एफ फ्लो करते हैं। ठीक है, जो सबसे ऊपर लेयर इसको कहते हैं ड्यूरा मेटर। फिर इसके बाद जो है वो इसमें सब नाइट मैटर। फिर जो एंड लेयर्स है उसको कहते हैं पिया मैटर। ठीक है, अब इसकी जो है काजेस की अगर हम बात करें किस वजह से मेनिंजाइटिस होता है, ठीक है, जो कि डिफरेंट काजेस की वजह से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कॉमन काजेस है वो बैक्टीरिया की वजह से मेनिंजाइटिस होता है। जो कि 90 to 95 जो पेशेंट्स में जो चांसेस है मेनिंजाइटिस की, वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया कहीं किसी भी वजह से जब बैक्टीरिया बॉडी के अंदर इंटर हो, तो इसकी वजह से जो होता है वो मोस्टली जो है चांस वो मेनिंजाइटिस जो कॉमन, जो कि मोस्टली कॉमन जो न्यू बोर्न बेबी में जो मेनिंजाइटिस होता है वो है स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, ग्रुप बी या निजेरिया मेनिंजाइटिस। ठीक है, ये मतलब मोस्ट कॉमन कॉज जो कि बैक्टीरिया की एग्जांपल है। जो ये बैक्टीरिया क्या क्या काज करता है, इन्फेक्शन काज करता है, इन्फ्लेमेशन काज करता है इसकी लेयर्स में। तो इसकी वजह से क्या होता है, मेनिंजाइटिस होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करिए, ये भी बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस, नमूनिया जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है, जो कि एडल्ट्स में जो होता है मेनिंजाइटिस, ये स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। ठीक है, इसके बाद अगर हम वायरस की वजह से भी क्या होता है, मेनिंजाइटिस होता है। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो मोस्ट कॉमन काज जो कि वायरल जो कि मेनिंजाइटिस होता है वो एंटीरियो वायरस की वजह से होता है। ठीक है, इसके बाद फंगल की जो कि फंगस की वजह से भी क्या होता है, मेनिंजाइटिस होता है। जो इसके एग्जांपल की बात करें, जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ फंगल मेनिंजाइटिस जो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिस मेनिंजाइटिस इसकी वजह से होता है। ठीक है, इसके साथ साथ ट्यूबरुलोकोकस मेनिंजाइटिस,
ठीक है, ये भी मोस्ट कॉमन काज होता है मेनिंजाइटिस की, ठीक है, इसकी वजह से होता है। अब ये वो तो इसकी जो है पेशेंट्स में कौन कौन सा सिम्टम आते हैं कि वो मेनिंजाइटिस कैसे हुआ, तो उसमें हम कैसे पता चलेगा कि इसको मेनिंजाइटिस हुआ है, तो इसकी कुछ सिम्टम है, साइन है, तो इसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले इस उस पेशेंट में जो मेनिंजाइटिस होता है इसमें हेडेक होता है, ठीक है, उसके साथ आते हैं फीवर के साथ फोटोफोबिया, ठीक है, वो लाइट से उसको फेयर होता है, ठीक है, खौफ आता है, इसके साथ साथ ठीक है नेक इसकी क्या होता है, नेक एक साइड पे झुका होता है, स्टीफनेस होता है, वो नेक को मूवमेंट नहीं कर सकता वो पेशेंट, उसके साथ नोजिया होता है, वोमिटिंग, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन सिम्टम है मेनिंजाइटिस की, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, हम अगर इसकी डायग्नोस करना चाहें कि इसको मेनिंजाइटिस हुआ है या नहीं है, तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें, इसमें हम क्या करते हैं, लंबर पंक्चर करता है एल पे, ठीक है, वो किस जगह पे करते हैं, पंक्चरिंग से एरिया बिटवीन L4 और L5 पे हम क्या करते हैं, स्पेरेट लगाते हैं, फिर इसके साथ इंजेक्शन के थ्रू हमने वहाँ से सब एरिथ्रोनाइट स्पेस से, यहाँ से, ठीक है, इस स्पेस से, सब एरिथ्रोनाइट स्पेस से जहाँ पे CSF फ्लो करते हैं, वहाँ से हमने CSF निकालना होता है, ठीक है। तो CSF को हम इसकी लैब में, ठीक है, टेस्ट करते हैं, उसमें ठीक है, चेक करते हैं इसमें बैक्टीरिया वायरस की वजह से, किसकी वजह से इसमें जो ज़्यादा है, तो इसकी वजह से हम इसकी डायग्नोस करते हैं कि इसको मेनिंजाइटिस होता है और किस वजह से होता है, बैक्टीरियल हुआ है, वायरस हुआ, उस हिसाब से हम इसको क्या करते हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, और इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है, ठीक है, सब एरिथ्रोनाइट स्पेस में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, इफ CSF शो लिम्फोसाइटोसिस, अगर CSF में अगर मतलब ग्लूकोज की लेवल्स लो हो, क्योंकि जो कि बैक्टीरिया है वो लो में ईटिंग जो है ग्लूकोज को, उसको एनर्जी चाहिए तो वो ग्लूकोज यूज़ करते हैं, तो अगर CSF में ग्लूकोज लेवल्स अगर इसकी डायग्नोसिस अगर लो हो, तो इसको क्या होता है, बैक्टीरिया की वजह से मेनिंजाइटिस हुआ है, ठीक है। अगर लिम्फोसाइट की अगर इसमें लो है और इस अगर ये देखने को मिला है, तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली अगर डिग्रीज हो, ठीक है, ग्लूकोज लेवल, तो इसकी वजह क्या है, इसमें वायरल की वजह से होता है, ठीक है। जो कि नॉर्मल ग्लूकोज लेवल्स अगर वो है, तो ये नॉर्मल हो ग्लूकोज लेवल, तो ये वायरल मेनिंजाइटिस में आता है, ठीक है, अगर उसकी चेक करें। अगर ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस, ठीक है, या बैक्टीरिया की वजह से ये हुआ होता है, ठीक है। और उस पेशेंट्स में क्या होता है, जो उन पेशेंट में भी होता है जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो, ठीक है, उसकी वजह से भी जो पेशेंट जिसको ऑलरेडी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी पेशेंट्स हो, ह्यूमन इम्यूनो वायरस उस पेशेंट में HIV हो, ठीक है, या क्रोनिक पेशेंट्स में इसमें मोस्टली जो काज होता है वो फंगस, जो कि मेनिंजाइटिस काज मोस्ट कॉमन काज करते हैं, किस वजह से ये जिनकी इम्यूनो कम्प्रोमाइज होता है, तो फंगस इस पे हैवी हो जाता है, इसकी वजह से काज होता है मेनिंजाइटिस, ठीक है। अब ये सारे हो गया, तो इसकी कॉम्प्लिकेशन ये होने के बाद क्या क्या डिजीज करते हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है, तो इसकी कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें, तो इसमें बंदा आखिर में क्या होता है, जो मेनिंजाइटिस होता है वो इसके एंड रिजल्ट क्या होता है, डेथ होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें हर्निशियंस होता है, मीन्स जो इसकी जो ब्रेन की जो है जब उसकी कवरिंग की अगर इन्फ्लेमेशन हो, तो ये CSF की जो मोमेंट्स है वो चेंज हो जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, तो इसकी वजह से हर्निशियन मोमेंट्स होते हैं, जब वह उसकी जो जगह से वो मूव करता है, तो इसकी वजह से सेकेंडरी सेरेब्रल एडिमा, या जो कि जो सेरेब्रल में जो कि फ्लूइड जम जाते हैं, एडिमा बन जाते हैं, तो इसकी वजह से डेथ होता है, जो कि मोस्ट कॉमन काज जो कि हाइड्रोसेफेलस है, ठीक है, जिसमें एक्यूमुलेशन ऑफ CSF फ्लूइड होता है, ठीक है, जम जाते, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये मेनिंजाइटिस की कॉम्प्लिकेशंस है। उसके साथ साथ अगर इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात करें, उस पेशेंट में लूज हेयरिंग होता है, ठीक है, उस पेशेंट्स में सीजर्स होता है, ये भी क्या है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस है। उसके साथ साथ और स्किड क्लोट, ये इसके इसमें जो कि मोस्ट कॉमन कासेस फिब्रोसिस हमें देखने को मिलता है, ये सारे कॉम्प्लिकेटेड जो कि इसकी जो कि कॉम्प्लिकेशंस है मेनिंजाइटिस में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।